Thank you so much. Long live Apia, long live students fraternity, and Jai Hind. दो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। हम लोग का जो डिमांड अगर पूरा नहीं होगा तो हम आगे फर्दर और जाएगा और डेमोक्रेटिक मूवमेंट और आगे करेगा। इसलिए हम आप दोनों डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि जो हम लोग का डिमांड है वो जेन्युइन है, आप लोग करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो हम लोग और फर्दर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट और करेगा। थैंक यू। आपका डिमांड और बता दीजिए, क्या डिमांड? डिमांड देखो, जैसे आप लोग पहले भी हम लोग देखा होगा चार्टर ऑफ डिमांड ना, एजुकेशन सेक्टर में हम लोग का जो है कि 30 पोस्ट PET 30 पोस्ट जो 2018 में सेंक्शन हुआ था, एडवर्टाइजमेंट भी हुआ था, टिल नाउ 5 इयर्स हो गया, उसमें अभी तक वो रिक्रूट ही नहीं हुआ है। हम लोग चाहता है कि उसको वो 30 पोस्ट को जल्द से जल्द रिक्रूट करें। क्या आप लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले? नहीं, वी हैव मेट सेवरल, हमें बहुत बार मिला स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, हमें मेमोरेंडम भी दिया है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स का लेके। हम लोग जो ये मेमोरेंडम ना सबमिट किया है, उन लोग ऑफिस में भी होगा। तो जो नहीं होने का कारण आज हम लोग सड़क में उतरना पड़ा है। आप लोगों को क्या पहले से पता था कि 2018 से पता था कि 30 पोस्ट खाली है ना? कुछ रिसेंटली आप लोग कुछ RTI करके पता चला? नहीं, देखो ऑलरेडी ये 30 पोस्ट जो, क्योंकि वी हैव फाइट 2015 में हम तो 17 में हम गवर्नर हाउस में हम लोग का एक मीटिंग था, बहुत हाई लेवल मीटिंग था, जिसमें गवर्नर था, चीफ CM साहब था, चीफ सेक्रेटरी था, उसके बाद में बहुत सारा हायर डिग्निटरीज था जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे दोनों था।
वहाँ में हम लोगों को 60 पोस्ट सेंक्शन किया गया था। हम लोगों को पीईटी टीचर्स के लिए 60 पोस्ट दिया था। तो पोस्ट जो चलते हुए वो 2018 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसी को रेफरेंस लेते हुए 30 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट किया था। तो एडवर्टाइजमेंट करने का बाद में अभी तक टिल नाउ एडवर्टाइज करने के बाद में अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुआ है। उधर जाके पूछता है तो बोलता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का उसका वजह से वो लोग कैंसिल करके रखा हुआ है। तो चीज़ जो ऐसे हो रहा है कि मतलब हम वो जो एक 2017 का नोटिफिकेशन का हिसाब से हम लोग का जो पीईटी टीचर है वो बी गेजेट ऑफिसर नॉन गेजेट ऑफिसर में आता है। तो एज़ फार एपीसीएस का हिसाब से मतलब बी गेजेट जो नॉन ऑफिसर है वो एपीसीएस करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हाँ इसको रिक्रूट करो तो एपीसीएस करो या फिर इधर करो। वहाँ से ऐसे होने के बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट का आरआर ठीक नहीं बोलता है। वो आरआर डिपार्टमेंट से आरआर जो ठीक नहीं बोल के एपीसीएस जो एजुकेशन में भेज दिया। अभी आरआर में फंसा हुआ है। तो आप लोग खुद भी जानते हैं आरआर बनने में कितना समय लगेगा होगा, क्योंकि हम लोग इतना ये सड़क में आने का रीज़न वही है। इतना साल से बात मान दे रहा था, सुन दे रहा कि सिस्टम में जाएगा, लेकिन सिस्टम हम लोग को ही वो कर रहा है। और इतना हम लोग ज़्यादा सीनियर्स था जिसका एज निकल गया उस समय तक 2018 तक जिसका एज थी एग्ज़ाम देने के लिए, अभी उसका एज भी निकल गया। तो वही हम लोग का डिमांड एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये है कि 30 पोस्ट इमीडिएट रिक्रूट कीजिए। जिसका एज रिलेक्शन चला गया है उसको फिर से जिसका एज चला गया उसको एग्ज़ाम देने दीजिए। और जो वैकेंसी पोस्ट है जो जितना हम लोग का रेशियो का हिसाब से और इंक्रीज़ करने से पीईटी टीचर पोस्ट में। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में यही है कि हम लोग का जो आप लोग डिमांड देखा होगा डीएसओ इंचार्ज जो कोचेस है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग लेके रखा हुआ है इमीडिएट से कैंसिल होना है। अगर उसके बाद में हम लोग का जो डीएसओ एसओ का पोस्ट जो खाली है उसको पोस्ट क्रिएट करना है। यही है। कौन स्टेटमेंट दे रहा है के लिए? ये जो आप लोग का एक चार्टर ऑफ डिमांड में जो है पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट को रिवोक करना है उनके, तो ये आपको नहीं लगता इसी तरह का उन लोगों के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन हो? हाँ देखो पीडब्ल्यूडी बोलने से हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम लोग का जो कोर्स है फिजिकल एजुकेशन टीचर उसमें मतलब ऐसे होता है पहले सबसे हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, तब जाके हम लोग को फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन मिलता है। हम लोग खिलाफ नहीं है पीडब्ल्यू उसके लिए, लेकिन अगर एक जो कैंडिडेट है वो बीपीएड किया एमपीएड किया है लेकिन उसका करने का ख़त्म होने के बाद में अगर वो इंजरी होके या फिर कुछ मेडिकल कारण से होता है, जो ऐसे ही है कि पीडब्ल्यूडी में आ गया नाम का आ गया सर्टिफिकेट लेके आ गया वो बीपीएड नहीं करके ऐसे घुसा तो उसको तो हम लोग नहीं मानेगा ना। इसलिए हम तो जो पैरा ओलंपिक्स वगैरह में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया को इतना टॉप लेवल पर लेके आए हैं, फिर वो लोग के लिए ये एक थोड़ा सा ब्लॉकेज नहीं होगा आप लोग का? ये जो हाँ ये इसको नहीं उसके लिए हम ब्लॉकेज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो मांग है इस वेरी सिंपल है ना कि जो एक पीईटी टीचर शुड भी है कि नहीं, एक फिजिकल फिट होना है, टीचर को आपका कोचिंग लाइन आपका टीचिंग लाइन को कराना है और फिजिकल एक्टिविटीज़ स्कूल में कराना है, वही है। तो ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ये लेकिन जो कहाँ पे अटका हुआ है आप लोगों को जो आपका जो प्रोसेस जो रुका हुआ है ये एग्जैक्टली कहाँ पे सिस्टम में एग्जैक्टली अभी ये क्या है, हम थोड़ा पहले भी बोला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एपीसीएस का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एपीसीएस में आपका सिलेबस देता है आरआर देता है, लेकिन आरआर जो 2010 का है तो एपीसीएस वाला उसको नहीं मान रहा आरआर बनाओ, आरआर बन रहा नहीं है, उसी में फंसा हुआ है। एक बार बोलते एपीसीएस जाएगा, एपीसीएस में जा रहा है, एपीसीएस वाला एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो इसी में डिपार्टमेंट का लूप होल है मेरे ख्याल से। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट लूप होल है, हाँ नहीं तो हो जाना था हम लोग का। और हम लोग का ये भी मांग है कि अभी जो टीजीटी पीजीटी पोस्ट निकला है उसी में हम लोग को भी हम लोग का पोस्ट को रीएडवर्टाइज करा के उसी में कंडक्ट करने का हम लोग का ये है मांग जो जल्द से जल्द होना है। थैंक यू। ओके, मेरा नाम हेमंत गामरे है। आई एम करेंटली परस्यूइंग पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ का फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट बैच रहा हूँ, तो 2015 का बैच हूँ। एंड देन आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम गुवाहाटी LNIP NERC गुवाहाटी, एंड देन आई हैव come back to Arju, and I'm right now doing physical education. I mean to say PhD in physical education. So can you elaborate more about your grievances as a spokesperson? Okay, the very grievances for now for this movement we have is the 30 physical education posts that was sanctioned in 2018. That was already sanctioned and it was advertised.
And then after 2 years, they say that your advertised one stands cancelled because of administrative inconvenience. And for their administrative inconvenience, the aspirings are getting, वो लोग को तकलीफ हो रहा है ना, एस्पायरिंग कैन बच्चों को तकलीफ हो रहा है, तो इसीलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट ये जल्दी से जल्दी इसको कंडक्ट कराए। 5 साल होने को जा रहा है, 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, सरकार बदल जाता है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। सो वी आर demanding for this immediate conduct of this 30 sanctioned posts. We want some age relaxation there. We want to exclude PWD reserve. Here I'm saying reserve should be focus on reserve. And then we want a little bit of vacancy should be increased, as there are so many schools that they don't have physical education teachers. And in sports department, we have demanded only 2 points. One is cancellation of all the DSO in charge. All the DSO in charge. The in charge system is everywhere in the district. So we want there should be no in charge. And the second demand we have is please immediately conduct DSO exams, since there are so many eligible candidates are there. So why government is not absorbing physical educationists to be in this DSO post, as they are very much qualified for this post. So you stated that the posts have been denied for over 5 years now, and it's somewhere between stuck between RRR, right? Yes. So do you think any corruption is involved in between? For corruption, for now, I don't have any specific thoughts on that, because corruption is different thing for now. But this post has been already sanctioned, so we just want that it should be conducted immediately. And if they fail to conduct this, that means there is some corruption there. But for now, the department are saying that they will conduct. But when they are going to conduct, that is the big demand we have. So you already organized the dharna today, rally today. Are you planning to go to higher authorities, to have a conversation with, sports minister, so forth and so on? Yes. Actually, for these meetups and these memorandums, we have already done so many things in past. So after our movements, this 30 was advertised. Before it was, they were doing nothing. After our memorandums and meetings, they had given us with this 30 posts. And if they are failed to conduct this recruitment exam, then we will go for the higher authorities, and we will actually meet everyone, starts from ministers to the directors.